हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाऊंगा दोस्तों। अर्थात जितने भी चैप्टर हैं दोस्तों, जितने भी मुझसे बनते थे दोस्तों कड़वा दोस्तों थे, जो ये सारे चैप्टर हैं दोस्तों किस पुस्तक से लिए गए हैं, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आते हैं। इसीलिए मैंने दोस्तों सोचा कि आपके लिए एक वीडियो लाया जाए ताकि दोस्तों आपका जो डाउट होता है वो डाउट को क्लियर किया जाए। तो मैं दोस्तों लाया हूँ दोस्तों 12 क्वेश्चन होंगे दोस्तों आपको बताना है कि 12 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने मालूम थे। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करना है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में ऑल नोटिफिकेशन को भी सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि दोस्तों मैं वीडियो अपलोड करूंगा दोस्तों तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, जिससे दोस्तों आप अलर्ट रह सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में लास्ट तक बने रहो। कहता है कड़वा किस पुस्तक से लिया गया। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, कड़वा का दोस्तों जो लिया गया पुस्तक है वो कौन सा है। अखरोवाट से लिया है दोस्तों कि आखिरी कलाम से लिया गया, पद्मावत से लिया दोस्तों। पद्मावत हो गया, ठीक है, ये पद्मावत होगा। चलिए ऑप्शन से डी में दिया गया है, नन हो जाएंगे। तो कड़वा दोस्तों जो चैप्टर वो पद्मावत से लिया गया दोस्तों, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कड़वा दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया, तो पद्मावत से लिया गया। तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर से बिल्कुल राइट जवाब हो जाएंगे। सूरदास के पद किस पुस्तक से लिया गया है दोस्तों। कह रहा है सूरदास के दोस्तों जो पुस्तक है, सूरदास के पद वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों सूरदास का दोस्तों जो पद है दोस्तों किस पुस्तक से लिया है। सूर सागर साहित्य लिया, सूर सागर कि दोस्तों के नाम ऑफ दिस होंगे तो सूर सागर से लिया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे दोस्तों। एकदम वीडियो में लास्ट तक बने। सारा क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन तो दोस्तों एग्जाम इस टाइप पर भी पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों थर्ड नंबर क्वेश्चन का है कि नावादास के छापा किस पुस्तक से लिया गया है। देखिए दोस्तों नावादास का जो छापा है वो किस पुस्तक से लिया गया है। अब दोस्तों इसका तो सब लोग बतला सकते हैं। नावादास का जो छापा है दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो जाहिर से दोस्तों भक्तमाल हो जाएंगे। नावादास का दोस्तों जो छापा है, ठीक है दोस्तों, नावादास का जो चैप्टर छापा है ये दोस्तों जो लिया गया भक्तमाल से लिया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट जो हो जाएंगे। चलिए दोस्तों पुत्र भाई होगा दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया। पुत्र भी होगा दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया। चलिए पद्मावत दिया गया, सुसागर दिया, मुकुल दिया, आंसू दिया गया। तो दोस्तों पुत्र वियोग है वो किस चैप्टर से लिया गया, दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया। तो दोस्तों मुकुल से लिया गया। पुत्र वियोग दोस्तों वो मुकुल से पुस्तक से लिया गया। इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बना कमेंट करके बताएं इतने क्वेश्चन में से आपको पहले से कितने मालूम थे। चलिए अधिनायक किस पुस्तक से लिया गया है। अधिनायक है दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो देंगे। तो आत्महत्या के विरुद्ध से लिया गया। अधिनायक दोस्तों जो चैप्टर है किस पुस्तक से लिया था, आत्महत्या के विरुद्ध देंगे। कविता वाले तो होगा नहीं दोस्तों, आखिरी कलाम भी नहीं होगा, नहीं नन ऑफ दिस होगा। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर हो जाएंगे आत्महत्या के विरुद्ध से दोस्तों पुस्तक से लिया गया अधिनायक चैप्टर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओ सदे नहीं रहा दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया। वो सदा नहीं रहा दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगी। वो सदा नहीं रहा दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया गया है। तो दोस्तों ओ सदा नहीं रहा बोलते क्षण से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे दोस्तों। ओ सदा नहीं रहा दोस्तों जो पुस्तक है वो दोस्तों बोलते क्षण से लिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जो हो जाएंगे। चलिए प्रगीत और समाज दोस्तों किस पुस्तक से लिया। प्रगीत और समाज दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। प्रगीत और दोस्तों जो समाज है, प्रगीत और समाज है वो किस पुस्तक से लिया गया। तो वाद विवाद संवाद से लिया गया दोस्तों। आप सब लोग आंसर कमेंट करते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। प्रगीत और समाज जो पुस्तक लिया गया वाद विवाद संवाद से लिया गया दोस्तों। एकदम इसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आता है दोस्तों। इसलिए कहता हूँ, इसलिए इस वीडियो में लास्ट तक बने रहो। कमेंट करके बताओ इतने ऑब्जेक्टिव में से पहले सबको कितने मालूम थे, ताकि दोस्तों हमें पता चल सके आप दोस्तों जो पढ़ते हो कितने याद रखते हो, ठीक है दोस्तों। याद रखने की कोशिश कीजिए ताकि एग्जाम जो होगा दोस्तों उस समय आप सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास करें, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे वाद विवाद संवाद से लिया गया। चलिए दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हार जीत किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों। हार जीत है दोस्तों वो किस पुस्तक से लिया गया है। कहीं नहीं हुआ है कि विश्वविद्यालय के मुकुल। तो हार जीत है दोस्तों, हार जीत जो चैप्टर है ये दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया। तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया, कहीं नहीं वहीं से लिया गया। यानी कि दोस्तों यह पुस्तक है हार जीत, वहाँ कहाँ से लिया गया है, तो कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए तुमुल कोल्हाला कला में किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों। इसका तो सब लोग बताइए दोस्तों क्या हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तुमुल कोल्हाला कला में दोस्तों जो पुस्तक से लिया गया है
वो कौन से पुस्तक से लिया, कामायन से लिया कि अंतराल से लिया कि समय से लिया कि समय सारथी। तो दोस्तों बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे। तो तुमुल कोलाहल कलम है दोस्तों जो पुस्तक है वो लिया गया है दोस्तों वो कामायन से लिया गया, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे दोस्तों। तुमुल कोलाहल कलम है दोस्तों जो लिया गया कामायन से लिया गया। चलो दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन का रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे को किस पुस्तक से है दोस्तों, प्यारे नन्हे बेटे को किस पुस्तक से है। तो मैं इसका मैंने दोस्तों डायरेक्ट आंसर ही लिख दिया है, ठीक है। इसका समझो दोस्तों आपको पहले से मालूम तो दोस्तों इससे आप काउंट कर लेना कि ये भी मुझे याद थे। तो कहता है दोस्तों वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया नया विचार की तरह, ठीक है दोस्तों। प्यारे नन्हे बेटा में किस पुस्तक से लिया गया, तो दोस्तों यही पुस्तक हो, थोड़ा लंबा पुस्तक है, इसे दोस्तों ध्यान रखना। चलिए गांव का घर दोस्तों पुस्तक वो कहाँ से लिया, संसात्मक परिवेश की अंतराल, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है दोस्तों। दोस्तों जो लिया गया दोस्तों जो गांव का घर वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो संसात्मक से लिया गया दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब दें दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन कहता है कि सिपाही की माँ दोस्तों किस पुस्तक से लिया गया दोस्तों, सिपाही की माँ है वो दोस्तों किस पुस्तक से लिया, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या देंगे। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएंगे कि बी हो जाएंगे कि सी हो जाएंगे कि डी हो जाएंगे। तो दोस्तों सिपाही की जो माँ है दोस्तों अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से लिया गया है। तो राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट जो है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर दोस्तों मस्त है तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर पहली बार तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के माध्यम से हम आपको और सब्जेक्ट की तैयारी करें दोस्तों, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों कमेंट करके बतलाइए दोस्तों और भी किस प्रकार के दोस्तों वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके बतलाना दोस्तों, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।